कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करना। फिर रात को काफ़ी सारे कपड़े धोए थे जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे। मैंने बहुत कम शो किया था। थक चुकी थी रात को बहुत ज़्यादा 10 बजे ही ऐसा लग रहा था कि भाई तू सो जा, अब नहीं है बस की। तो सुबह हो चुकी है, बच्चों को भेज चुकी हूँ, बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ और ये भी अपने फ्रेश होने गए हैं, उठ चुके हैं। मैं लग गई हूँ खाना बनाने में क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत बुरी थक गई थी कल तो मैं। पर कल नींद बहुत अच्छी आई कूलर लगने से। तो अभी ये कपड़े हैं, इनको सुखाना है। और बच्चों को तो मैंने ना पराठा और पालक पनीर की सब्ज़ी वो जिद करके लेके गए हैं रात को जो बनाया था। अभी मैं बना रही हूँ दाल उड़द चने की। आटा लगा रही हूँ, आटा ख़त्म हो गया तो पैकेट को रिफ़िल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से ना कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों को है ना हमेशा डेज टाइम वगैरह ये सब मेंशन किया करूँ। तो ये आज का जो दिन है, जिस दिन ये व्लॉग है, वो है मंडे का दिन, मंडे मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं। मैंने ये ना घड़ा लिया था जब, तो बहुत अच्छे से देख के लिया था कि कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, सब कुछ है, बढ़िया है। बस सब कुछ अच्छे से। एक तो रात में लेके आए थे और जिस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो ये मुझे ऐसे ही घुमाने लेके गए थे और फिर के चल घड़ा ले आते हैं, तो घड़े ले आए। हम अंधेरे में लेके आए थे, बट घर में लाके हमने अगले नेक्स्ट दिन देखा जब मैं इसके अंदर पानी भर रही थी नेक्स्ट डे। सो इसके अंदर है ना एक लाइन सी है और उसी की वजह से शायद पानी रिसता रहता है, हल्का हल्का हल्का, बहुत थोड़ा, मतलब एक कटोरी फिल हो जाती है पूरे दिन में, इतना पानी निकलता है बस इसमें। तो वो निकलता है, बट इतना लालच हो गया है ना हमें इस घड़े का ना, क्योंकि इसने फर्स्ट डे से ही हमें इतना इम्प्रेस कर दिया। घड़ा इतना ठंडा कर रहा था, पानी को इतना ठंडा कर रहा है कि हमारा मन ही नहीं हुआ कि यार इसको हम वापस करके आते हैं या कुछ। तो इन्होंने कहा ठीक है ना, जब तक चल रहा है चला लो, अगर ये कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर हटा देंगे, फिर दूसरा ले आएंगे, अब क्या चेंज करना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही है ना, पानी मैं सुबह उठते ही हमेशा ये कटोरी को खाली करती हूँ और थोड़ा बहुत पानी अगर वो टेबल पे आ जाता है तो उसको क्लीन करती, तो वो ही कर रही थी मैं। और सच में घड़े का जब से हम पानी पी रहे हैं ना, हमें नीड ही नहीं होती, हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें ठंडा पानी पीना है या फ्रिज से पानी पीना है, कुछ नहीं। इवन मैं कोई शेक वगैरह भी बना रही हूँ तो मैं घड़े का पानी यूज़ कर रही हूँ, तो हल्का फुल्का बर्फ़ डाल लेती हूँ कि थोड़ा सा और ज़्यादा चिल्ड हो जाए। पर पानी इतना ठंडा कर रहा है ना कि हमें अभी तक कोई नीड हुई ही नहीं कि बर्फ़ का पानी पीना है हमें। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने ना आटे का जो है ड्रम है, वो इसके अंदर है ना मिनिमम आई थिंक 10 मतलब एक पैकेट फुल आ जाता है। तो मेरे को महीने भर में आई थिंक 15 kg लगता है आटा। तो अभी जब राशन लेकर आए थे तब मैं एक पैकेट ले आई थी, बट नोमी में जो हमने कंजके बिठाई थी उन्होंने न्यू पैकेट ओपन करके ही पूरियों का आटा लगाया था। तो इस वजह से वो पैकेट ओपन था, पर हम मेरे आटे के ड्रम में था, फिर मैंने उसको फिल नहीं किया था कि जब ये पूरा फिनिश होगा तभी फिल करूँगी। तो अब आटा वगैरह मैंने लगा दिया है, दाल मेरी बन रही है, तड़का लगाना बाकी है। इधर आ गए थे पेड़ वाले भैया जो हम जिनसे पौधे वगैरह लेते रहते हैं, तो उनको दिखाया, जिससे मेरे 2 पौधे मर गए हैं, आप लोगों ने देखा, मैंने आपको भी बताया है। तो उनको बताया तो वो भी शौक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि और सारे अच्छे चल रहे हैं और वो हो गया। पर कई बार क्या होता है, चीज़ें है ना, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से वो पेड़ गायब हुए ना, तो वो नॉर्मल चीज़ लग ही नहीं रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने दाल में है पर तड़का लगा दिया है और बाहर जो है वो काम अभी चल रहा है और इतने मैंने प्रेस भी कर दिए इनके कपड़ों पे। तो इस काम से भी मैं फ्री हो गई हूँ। और उन्होंने भी यही कहा कि है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पर कई बार क्या होता है, हाँ नज़र आ जाती है चीज़ें, उसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। सो कई बार देखने पे नज़र आ जाती है चीज़ें, फिर वो एकदम से ही सूख गया वो पेड़। तो ऐसा ही हुआ क्योंकि उसमें एक में येलो था और एक में ऑरेंज कलर का था। तो चलिए, यहाँ पे जो है उसके बाद मैं कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी सी फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ठीक कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे फ़ोन को। तो फिर मैंने काम ख़त्म किया, इतने वो मेरे फ़ोन से चेकिंग कर रहे थे कि मैं देखूँ क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रही है मेरे फ़ोन में। फ़ोन में क्या, मेरे फेसबुक पेज में गड़बड़ चल रही है बहुत ज़्यादा। तो वो सब चेक कर रहे थे क्योंकि ये सब चीज़ें वही करते हैं मेरी, कोई भी अगर मेल वाजी वगैरह होता है वो सब देखते हैं। तो मैं फिर अपना घर का काम किया, उसके बाद वही बच्चों का टाइम हो गया था, मैं बच्चों को लेने चली गई और लेकर आई बच्चों को। तो मैंने कहा चलो शूट करना स्टार्ट करते हैं, और बच्चों को लेकर आ गई थी। तो मैं बाल बना के नहीं गई थी, बस मैं कपड़ा मुँह पे लपेटा और चली गई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी ना।
तो बाल बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी था। मैंने अभी एक ही बार ऑयल लगाया, आप लोगों को पता है संडे को लगाया था, और संडे से मैं बाल जो है ना अब बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कितनी बिजी होती हूँ यार, ऐसे ही हाथों से जूड़ा बना रही थी। तो ये देखिए इतने बाल निकले हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे बाल कितने निकलते हैं और आज कितने निकले हैं, तो अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि मेरे बाल थोड़े कम निकले हैं। मेरे बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो पर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सर जो वॉश किया था उससे पहले मैंने कॉम्ब कर लिया था, तो मैं इतनी जल्दी सर्टिफाइड नहीं हूँ तेल से ना अभी, मतलब ऐसा मैं कह दूँ कि बहुत बढ़िया ही है, नहीं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं उस तेल का हमेशा जब भी सर वॉश करूँगी या कुछ भी करूँगी आप लोगों को रिव्यू देती रहूँगी, ठीक है। पर हाँ, बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं और जो हमारी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है, मतलब बहुत साफ़ लग रही है स्कैल्प जो है वो दो चीज़ मुझे फील हुआ है। बाल की जो कहें कि बहुत अच्छे सिल्की से लग रहे हैं, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने तेल लगाया था, क्योंकि तेल आप नॉर्मल भी लगाएंगे तो भी आपके बाल नॉर्मल अच्छे दिखाई देंगे और दिन के मुताबिक। बट हाँ, स्कैल्प बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है, मतलब मैं अगर नाखूनों से भी कुछ कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो जो बेनिफिट नज़र आएंगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अभी क्या है, बारिश शुरू हो गई है, फटाफट से मैंने कपड़े उतार लिए हैं जो मैंने सुबह सुखाए थे। और कपड़े उतारने के बाद में ये जो थोड़े से ना गेंदे के फूल थे, नवरात्रों के ही थे। वैसे गेंदे के फूलों की यहाँ पे माला बहुत कम मिलती है देखने को, पर एक दिन गलती से शायद आ गई थी, तो उसी माला को मैंने सुखाने रख दिया था। तो ये काफ़ी सूख चुकी है और बारिश आ ही रही है, तो मैंने सोचा कि ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, बारिश में बहुत अच्छे से फलता फूलता है। तो वो जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ना मिट्टी के अंदर सारे जो फूल हैं उनको अच्छे से खोल खोल के पूरा उनको खोल दिया और बिखेर दिया और मिट्टी में पूरी तरीके से मिक्स कर दिया। और जो थोड़ी बहुत खाद बची थी सुबह में से मैंने वो भी उसमें ऐड कर दी है और साइड अब इसे रख दिया। आप देख सकते हैं बारिश आ रही है और बारिश में बहुत अच्छे हो जाते हैं पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अभी अभी सिलेंडर वाला भी हमें सिलेंडर दे गया, सिलेंडर बुक करा था तो सिलेंडर भी आ गया था। भाई ये इतना गंदा सिलेंडर दे के जाते हैं ना, इतना गंदा कि मन नहीं करता इससे सीधा अंदर रख लो। अब मैं इतना साफ़ सुथरा सिलेंडर देती हूँ इन्हें, क्योंकि मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ तो सिलेंडर को भी मैं हमेशा पोंछती हूँ, और ये लोग है ना इतना गंदा सिलेंडर देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से इसे धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोटर चलाई और फटाफट से पानी से इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया। और क्योंकि मैं इसके ऊपर सामान भी रखती हूँ, किचन में रहता है, तो फिर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए मेरा ये जो है सिलेंडर को भी धो दिया है। अच्छा, बारिश आ रही है और एक्चुअली जब ये पेड़ वाले आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी मिट्टी मिट्टी कर दिया था, क्योंकि गमलों की मैंने गुदाई करवाई थी, बहुतों को खाली करके उन्होंने दोबारा से फिल किया था, तो पूरे में यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही थी। और अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर बारिश भी आ रही है तो और ज़्यादा गंदा फील होगा। और बारिश इस तरीके की आ रही है कि हो रही है फिर बंद हो रही है, हो रही है फिर बंद हो रही है, फिर वो घर एकदम दरवाजे के आगे गंदगी सी महसूस होती है। तो मैंने 2 बाल्टी डाल के अच्छे से इसको साफ़ कर दिया कि अगर अब बारिश भी आएगी और उस वो पानी भी गिरेगा ना तो साफ़ लगेगा, बस जस्ट वाइप करना होगा मुझे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेड़ पौधे जो पत्ते वत्ते गिरे पड़े थे वो सब मैंने क्लियर कर दिया बाहर से। तो चलो सारा काम हो गया, अब हम करते हैं सिलेंडर को यहाँ सेट। तो यहीं पे मैं रखती हूँ और ये यहीं पे इन्हीं के ऊपर मेरी सब्जी और प्याज और आलू की टोकरी भी रखी रहती है। तो इधर जब हटाया तो पीछे होती है ना कोनों पे थोड़ी बहुत धूल होती है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार रोज़ रोज़ नहीं हटाती हूँ, महीने में एक ही बार हटता है जब सिलेंडर आता है। तो इनको हटाया, इधर से पूरी तरीके से साफ़ किया, फिर सामान को दोबारा से सेट किया। और आज भी पूरा दिन हो गया मुझे लगे लगे, मतलब मुझे समझ नहीं आता घर के का अगर हम एक कोने को छेड़ देते हैं ना तो पूरा ऐसा लगता है पूरा घर ही फैल गया है। और घर की हालात जो होते हैं ना वो क्या से क्या हो जाते हैं देखते ही देखते। और घर मेरा ऐसा लग रहा था जैसे भाई कोई काम ही नहीं हुआ मेरे घर में। एक तो क्या होता है ना, हम अंदर बाहर हो रहे तो पैर वैर लगते हैं, सामान फैला रहे हैं। अब यहाँ पे धूल धूल हो गई थी तो उस वजह से भी उड़ उड़ के जा रहा था इधर उधर, तो वो सब साफ़ किया। और बहुत ही बुरा लगता है ऐसे देखने में, ऐसा लगता है कि कोई एकदम आ जाए तो कहेगा क्या हाल कर रखा है यार घर का। तो फटाफट से यहाँ से भी झाड़ू किया, अब मैं पूरे घर में एक झाड़ू निकाल दूँगी जिससे थोड़ा घर है नीट एंड क्लीन लगेगा। और यहाँ पे टेबल वगैरह को भी अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये जो है हमारा एरिया बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके का रहता है मेरा रूटीन, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए टास्क अवेलेबल रहते हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे वीडियो
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।